हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू। तो टू का क्या है? सिंपल है। आपको क्या देखना है, हमारा कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी कितने से कितना बड़ा नंबर हो उसमें लास्ट में बस 0, 2, 4, 6, 8 ये आने चाहिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है, यूनिट डिजिट पे ये डिजिट है, तो वो नंबर हमारा पूरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे ये इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब आप इसको 2 से डिवाइड तो कर करके नहीं देखोगे, बहुत टाइम लगेगा। इसकी सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है? लास्ट में क्या है? 7। 7 इनमें से कोई है नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट रूल 3। इसमें आपको क्या करना होता है, आप इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे हमने ये नंबर लिया, इसको हम प्लस करके देखेंगे। अगर इन सब का एडिशन 3 या 3 का मल्टीपल हुआ तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने इन सबको प्लस करके देखा, इन सबको प्लस करके क्या आया? 32। क्या 32 3 या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 4 का रूल। 4 के रूल में क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर हो उस नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल या फिर 4 से पूरी पूरी कट हो जाती है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या है? 32। 32 4 के टेबल में आती है, 4 से कट होती है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब है 5 का। 5 का आप सब भी जानते होंगे, बहुत सिंपल रूल है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर क्या है 0 या फिर 5 तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम चेक करेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट, ये 0 या 5 है? नहीं है। इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 6 का रूल। 6 का और भी ज्यादा इजी है। आपने 2 का भी पढ़ लिया, आपने 3 का भी पढ़ लिया। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी पक्का डिवाइड होगा। जैसे हम इसको चेक करेंगे। अब पता चल रहा है, अभी हमने 2 का पढ़ा था, लास्ट में 2 है तो ये 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम 3 से और चेक करेंगे। 3 के लिए इन सब का सम करेंगे।
इन सबको प्लस करके क्या है 24। अब 24 तो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट 7 है। 7 का रूल ना ही ज्यादा पूछा जाता है और ना ही कहीं पे ज्यादा यूज होता है, इसलिए अब हम 7 की जगह डायरेक्टली 8 का रूल पढ़ेंगे। अब अभी हमने देखा था 4 में हमने क्या बोला था, 4 में लास्ट 2 डिजिट को लेके हम चेक करते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। सेम एज 8 में हम कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो, बस लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 का मल्टीपल या फिर 8 है तो वो हमेशा क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। जैसे ये कोई नंबर है, इसमें लास्ट की 3 डिजिट क्या है 848। 848 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, इसका मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 का। 9 का सेम एज 3 का रूल। 3 के रूल में हमने क्या बोला था, जो भी नंबर है उसकी हर एक डिजिट को प्लस करके देखो, अगर वो 3 या 3 का मल्टीपल है तो वो डिवाइड हो जाएगा। सेम एज 9 का है। 9 में जो भी हमें नंबर दे रखा है उसके डिजिट को हम प्लस करके देखेंगे, अगर वो 9 या 9 का मल्टीपल आता है तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। जैसे इसी को ले लेते हैं 2 + 3 + 4, ये क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 है तो 9 से तो पूरा पूरा कट हो ही जाएगा, इसका मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 का रूल। 10 का तो आप सब भी जानते होंगे, बहुत सिंपल रूल है। क्या है, अगर लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 11। 11 का रूल ही ऐसा है जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और वो आंसर ना दे पाए। तो इसको भी हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। हम इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ये हमने कोई नंबर लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे हमने लिया ये 2, 3 को छोड़ा 4, 9 को छोड़ा 7, इन तीनों को ऐड करेंगे। प्लस करके क्या है 13। अब हम इनको करेंगे, इन तीनों को प्लस करके आया 18। अब जो हमारा ऑल्टरनेट करके प्लस आया, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। ये क्या आया 5। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे लास्ट में 5 बचा। 5 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा।